सालन नेमत है, औलाद नेमत है, शरीफ बेटा होना नेमत है, बंगला हो नेमत हो, बैंक बैलेंस है नेमत है, जगीरें हैं, जमीनें हैं, प्लाट हैं, पता नहीं क्या क्या है, ये नेमतें गिनते हैं ना बंदे, ये अल्लाह ने सबको दिए। ये बराबर तकसीम है। जो बंदा साल के रोजे रखता है मेरे जवानों, तो भूखा वो भी नहीं रहता, तो जो माह रमजान में भी रोजा नहीं रखता वो भी खा रहा होता है। तो ये रोटी अल्लाह ने किसी की बंद नहीं की, बराबर तकसीम है। फिरौन और मूसा का जमाना था, मूसा खा रहा है तो भूखा फिरौन भी नहीं था, उसको शहीदी थी। मजे कर। तेरे छठे मौला के सामने एक बंदा आ बैठा तो उसने कहा मौला इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिस पे राजी होता है तो उसे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। फरमाया बेशक देता है। वो कहते हैं मौला जो आपके दुश्मन है उनके सोने चांदी हीरे जवाहरात ढेर लगे हुए हैं, हम आपके मानने वाले हैं, रोटियां गिन गिन के रखते हैं, लुक़मे गिन गिन के खाते हैं, तो मौला माज़अल्लाह अल्लाह आपके दुश्मनों पे ज्यादा राजी है, माज़अल्लाह कि उनके पास ज्यादा रिज़्क़ है। जलाल में आया बतूल का बेटा, फरमाया तू रोटी कपड़ा मकान सोने चांदी को रिज़्क़ कहता है, तो मौला और क्या? फरमाते अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे बंगला नहीं अली देता है। मिल गए वो जवान जिन्हें मैं ढूंढ रहा था नियाज बेग में, मिल गए कसम से वो मातमी हुसैन के। सारी रात भी खड़े रहे तो ना ये जाएंगे ना मुझे जाने देंगे। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ने सूरज जब चमकता है तो सिर्फ वहां तो सूरज तलू नहीं होता जहां कलमा पढ़ने वाले हैं, जहां अल्लाह के दुश्मन है वहां भी तलू होता है। तो ये बराबर तकसीम है। चांद मिठास पैदा करता है तो सिर्फ पाकिस्तान में चांद नहीं तलू होता, पूरी दुनिया में होता है। तो ये भी बराबर तकसीम है। हवा अल्लाह ने किसी की बंद नहीं की, सारे सांस ले रहे हैं, पानी किसी का नहीं रोका, सारे फायदा ले रहे हैं। उमर शाह ये है नियाज बेग, ये है मेरा घर, इधर मैंने मुहर्रम ढेर सारे पढ़े हैं, अगला फिर पढ़ना है। अगले मुहर्रम का ऐलान अब अली शाह भी सुन रहा होगा, अगर वो लाइव देख रहे हैं तो तब करूंगा अगर ये कीमत मुझे दे दे, क्योंकि पढ़ना तो इनके भरोसे पर है ना। अगर कीमत ना मिली तो फिर उस शहर में क्या खैमा लगाएंगे। हुसैन की कसम है, वाहिद एक नेमत है अली की विलायत अल्लाह के पास। ये ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने किसी को दी है, ये बराबर तकसीम नहीं है। अली को हर बंदा नहीं मान रहा। जो हाथ उठ गए ना, हाथों की मुझे टेक मिल गई है, जो हाथ नहीं उठा सके वो भी इंशाल्लाह शामिल रहेंगे हमारे साथ। एक अली की विलायत है, पहले तो दिल में आती नहीं, अगर आ जाए फिर कोई काफिर कहे, मुशरिक कहे, गाली कहे, गालियां दे, मैं बहरे, कोई हमारी इज्जतें उछाले, घर जला दे, मार दे, ये दिल से नहीं जाता। कौन कब्जा छुड़ाए जिस पे अली कब्जा कर ले। तुमने हमें फुद्दू लगाया हुआ है ऐसे खाम खाए, जो बंदे चुप करके बैठे तो मैं पता ही नहीं है कि अली है क्या। जो बंदे बोल रहे हैं ये कोई कमले नहीं है, तुम भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। अली की इज्जत की कसम है, बंदे को अगर सुनना चाहिए तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अली सबके लिए बराबर नहीं, किसी किसी के दिल में है, फिर जब आ जाए फिर निकलता ही नहीं। 1001 मिसाल है आपके नौकर के पास कि अली की विलायत आ जाए तो दिल से जाती नहीं। मैं एक आदि सुना सकता हूं, वक्त ही गुजर गया। शाम का मुल्क, अली के दुश्मन की हुकूमत, कर्फ्यू था शाम में सर कि जो बंदा अली का नाम ले कत्ल कर दो, पर्दादार है तो कैद कर लो, घर है तो जला दो, सामान है तो लूट लो, जो सिर्फ नाम ले। उसी शाम के सेंटर चौक में अली का एक नौकर खड़ा है, हजरत हुज्र बिन अदी। जियो, ये बच्चा बोल पड़ा मेरे साथ पहले, हजरत हुज्र। और आज से 6-7 साल पहले नेट पे जनाब हुज्र की तस्वीरें आई थी कि जब कुछ दुश्मनान ने शाम पर हमला किया तो उन्होंने अली के नौकर की कब्र को खोदा कि निकालो बाहर देखें अली का शिया कैसा है।
और नेट पे हमने देखा 1400 साल के बाद हुजर की कब्र खुली, जैसे जुल्फे थी वैसे थी। ये हाथ नहीं उठा रहे, मेरे बुजुर्ग हाथ उठा रहे। जैसे रीछ थी वैसे की वैसे थी, जैसे लिबास कफन था वैसे का वैसा था। एक बाल पर भी नहीं नजर आ सकता कि बंदा सोचे कि इसको कुछ हो गया है। मिन्नत कर रहा है नियाज बेग की इस अजीम इमाम बारगाह में खड़े होकर जाफर जतोई। इनसे दाद लेने के लिए नहीं, मैं अपना लफ्ज पहुंचा रहा हूं। ये तो तुमने कर दिखाया कि अली के एक शिया को कब्र से निकाल के देखा, जैसे सोया था वैसे सो रहा है। एक अली के दुश्मन को भी निकाल के शाबाश शाबाश, बड़ा बड़ा ज़मीन अली के अंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर से कुत्ता ना निकला तो मैं अली छोड़ दूंगा। भाईजान खुश बैठे हैं सरदार, राजी बैठे हैं सरदार मातमी हुसैन अलैहिस्सलाम के। हजरत हुज्र के बारे में जनाब मलका शाम का फरमान है कि जो बंदा शाम में मेरी ज़ियारत करने आए वो पहले मेरे चचा हुज्र का सलाम करे। छोटा मकाम नहीं है अली को मानना। रोजे बन गए हैं, मज़ारें बन गई हैं, ज़ियारतें लिखी हुई हैं, नहीं है। हजरत हुज्र, तुम थक गए हो यार, बस करें। अच्छा, हजरत हुज्र शाम के सेंटर चौक में खड़ा है, जहां अली का नाम लेने की सजा कत्ल थी। वहां हुज्र कह क्या रहा है? हुज्र फरमाते हैं, या अल शाम काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत खैरुल बशर मन अबा फकद कफर। ओ शामियों, तुम्हें मोहम्मद का फरमान भूल गया है? मुस्तफा ने फरमाया था, या अली तू पूरी कायनात में सबसे अफजल है। जिसने तुझे जब जहां जिस जगह छोड़ा वहीं से इस्लाम से खारिज है। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो हलाल ज़ादे तशरीफ फरमाओ, सारे हलाल ही बैठे हो। जीते रहो। गिरफ्तार हो गया हजरत हुज्र। पहली पेशी हाकिम के सामने, दूसरी पेशी, तीसरी पेशी, चौथी पेशी, पांचवी पेशी, सातवीं पेशी। वो जब भी हुज्र जाते हैं वो बोलता नहीं, हुज्र खड़े रहते हैं, फिर वो जिंदान में ले जाते हैं। जब सातवीं पेशी पे हजरत हुज्र आए ना, तो यूं तलवारें हैं जलादों की, रस्सियों में बंद है अली का नौकर, तख्त ताज सब कुछ उन्हीं का है। सातवीं पेशी पर जब वो नहीं बोला तो जनाब हुज्र ने तलवारें शलवारों से निकल कर ना हाकिम को देकर कहता है, मैं जब शाम गया था 300 मातमी था हमारे साथ, पूरी दुनिया का मातमी था। मैं जब हजरत हुज्र की मज़ार पे गया तो दूर से मैंने कहना शुरू कर दिया, वाह 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 वाह। वो 300 मातमी मुझे कहते हैं, तुम वाह वाह कर रहे हो, हमें भी बताओ हुआ क्या है। मैंने कहा हुज्र का एक लफ्ज़ याद आया इसलिए वाह वाह कर रहा हूँ। जब सातवीं पेशी पे वो नहीं ना बोला, हजरत हुज्र आगे बढ़कर कहते हैं, अरे सातवीं पेशी पे मुझे तेरे सामने ले आते हैं, सब चमचे कड़छे वजीर मुशीर जलाद छलाद तेरे हैं, मैं सातवीं पेशी पे आया हूं, तू बोलता नहीं, डरता है मुझसे। आपको वाहवा है, उठे हुए हाथों को वाहवा है, बोलती हुई जबानों को वाहवा है, इस साहिबान अकीदा तो मार्फत को वाहवा है, आपके मजहब और आपके मौला को वाहवा है। आपको वाहवा मेरे बच्चे जी। बचना भाई कलंदर सुभान अल्लाह। हाँ, बंदे को हाँ डरता है। वो कहते हैं अली अली करना छोड़ दे। मैं मौला के समय फिर मैं जनाब हुजूर को यहीं से कह रहा हूं, सरकार वाह वाह जो उन्होंने जुमला फरमाया जनाब हो। जब उसने कहा ना अली अली करना छोड़ दे, फरमाते अगर ना छोड़ूं तो
जो दरमियान वाले फिर चुप कर गए। उसने कहा मैं जल्लादों से कहता हूं, वाह जी वाह। उसने कहा मैं जल्लादों से कहता हूं तेरी गर्दन अभी उड़ाएंगे। जनाब हुजूर के साथ बच्चे खड़े थे, बेटे फरमाते मुझे तो तू मारे ही मारे, पहले मेरे बच्चों को मार। ना ना ना, डंडी मार गया वो बंदा हुजूर के साथ, जिसको समझ आ गई है, पहले मेरे बेटों को मार। उसने कहा दिमाग ठीक है, बेटों को अपने सामने मरवा रहा है। फरमाते दिमाग अपना का इलाज करा, मेरा ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग और दिल में अली है, और जिस दिल दिमाग में अली हो वो खराब नहीं होते। मेरे बच्चों को मार। एक लफ्ज है, उसकी कीमत अगर नियाज बेग दे दे तो फिर भी नौकर, फिर नौकर, पक्की नौकरी। कब्र में जाकर अमीरुल मोमिनीन के सामने आपकी गवाही दूंगा, अगर गवाही ना दूं मेरे नुतफे में शक है, मैं सवाल जवाब जो फरिश्ते करेंगे अल्लाह के हुक्म से वो बाद में जवाब दूंगा। पहले अली को गवाही दूंगा कि या अली 3 जमात सानी की रात थी, तेरे शिया तेरे नौकरों ने मुझे कीमत दी थी। जनाब हुजूर से उसने कहा क्यों बेटे पहले मरवाना चाहता है? हुजूर कहता है तू मुझे जर्रा जर्रा भी कर दे तो मुझे पता है मैं अली पे पक्का रहूंगा, लेकिन मैं मुतमैन मरना चाहता हूं कि नस्ल भी अली पे कुर्बान हो गई। जियो, कभी वो बंदा दुख ना देखे जो अली को सलाम कर रहा है। आपके क्या कहने मेरे जवानों? हाथ ऊंचे हैदरी। पहले तो दिल में अली की विलायत आती नहीं। हाँ, कल देखना नियाज बेग के सारे बच्चे कहेंगे पहले तो अली की विलायत आती नहीं, आ जाए तो फिर जाती नहीं। और अपनी बेटियों माओ बहनों की भी मिन्नत कर रहा हूं कि जहां आप सारा दिन बच्चे को A4 एप्पल पढ़ाती हैं, वहां उसे 2-3 मिनट अली भी बताया करो, क्योंकि जब वही बच्चा जवान होकर चौक में खड़ा होकर कहेगा ना अली हक के, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह मानेगा। मां शरीफ है, कोई हाथ नीचे ना रह जाए। बंदे तो बड़े बैठे